नमस्कार दोस्तों, अरविंदम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था विस्थापन अभिक्रिया और आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। और इसी के साथ हमारा जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं ये समाप्त होने वाली है। इसके बाद हम उपचयन और अपचयन पढ़ेंगे। यदि दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसी साइंस की कक्षा 10 की वीडियो लाता रहता हूं और मैं पूरा कोर्स करवाने वाला हूं एनसीईआरटी। यदि आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये उपयोगी है। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। द्विविस्थापन, वहाँ क्या था? विस्थापन, अर्थात यहाँ दोहरा विस्थापन होगा। वहाँ एक तत्व दूसरे तत्व को हटा रहा था, लेकिन यहाँ दोनों विकारकों के तत्व आपस में एक दूसरे को हटाएंगे, आपस में एक दूसरे द्वारा विस्थापित होंगे। एक नज़र हम विस्थापन अभिक्रिया में डालते हैं A+BC। यहाँ हमारे पास दो अभिकारक था। जो A अभिकारक है अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण B को हटा रहा था और खुद का विलयन AC बना रहा था और B को बाहर निकाल रहा था। यहाँ पर केवल अभिकारक के एक तत्व ने दूसरे तत्व को विस्थापित किया, लेकिन जो द्विविस्थापन अभिक्रिया है इसको हम इस प्रकार समझेंगे AB+CD। अर्थात यहाँ पर दोनों ही अभिकारकों के तत्व आपस में एक दूसरे द्वारा विस्थापित हो जाते हैं। अर्थात जो A है ये C को विस्थापित कर देगा और जो C है वो A को विस्थापित कर देगा। तो हमारे पास जो उत्पाद प्राप्त होंगे वो होंगे BC+AD। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर इस अभिकारक का तत्व इसको विस्थापित कर रहा है और इस अभिकारक का तत्व इसको विस्थापित कर रहा है। अर्थात दोनों ही अभिकारकों के तत्व आपस में एक दूसरे द्वारा विस्थापित हो जाते हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? द्विविस्थापन। एक इसमें प्रयोग करते हैं, एक परख नली लेते हैं और इस परख नली में हमारे पास भरा हुआ है बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड, ठीक है दोस्तों। और इसमें हम दूसरी परख नली के माध्यम से डाल रहे हैं सोडियम सल्फेट। अर्थात हम क्या करेंगे, एक परख नली में लेंगे बेरियम क्लोराइड, दूसरी में लेंगे सोडियम सल्फेट। इन दोनों को मिला देंगे, आपस में क्या करेंगे? मिला देंगे। जब हम इनको मिलाते हैं तो हमारे को इस परख नली में, एक परख नली में दोनों को मिलाने पर एक श्वेत रंग का पदार्थ प्राप्त होता है। श्वेत रंग का पदार्थ प्राप्त होता है जो कि पानी में अविलेय होता है। दोस्तों जो पदार्थ पानी में अविलेय होता है उसको हम कहते हैं अवक्षेप। क्या कहते हैं? अवक्षेप। अर्थात जो अवक्षेप है ये पानी में अविलेय होते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? अवक्षेप। तो यहाँ पर श्वेत रंग का जो पदार्थ वो पानी में अविलेय है तो हम कहेंगे श्वेत रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। और ये अवक्षेप के आधार पर अभिक्रिया होती है, उसे हम कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया। अर्थात ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है। अवक्षेप का निर्माण होता है, निर्माण होता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है दोस्तों, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसे हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया। आपसे पूछ ले कि अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो जिस भी अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होगा उसे हम कहेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया। और उदाहरण हमारा क्या है? बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का मिलन। सूत्र बेरियम क्लोराइड BaCl2, ठीक है, प्लस क्या मिला रहे हैं इसमें? सोडियम सल्फेट। उसका सूत्र होता है Na2SO4। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर दो अभिकारक हो गए, एक BaCl2 बेरियम क्लोराइड, एक Na2SO4 सोडियम सल्फेट। तो आप इसको A मान सकते हैं, इसको B मान सकते हैं, इसको C और इसको D।
बिल्कुल हमने जो पहले हल किया वैसा ही इसमें फॉर्मेट बन चुका है। तो यहाँ पर क्या होगा, ए तो किसको हटाएगा, सी को, अर्थात जो बेरियम है वो सोडियम को विस्थापित करेगा और सोडियम बेरियम को विस्थापित करेगा, अर्थात यहाँ पर दोनों विकारकों के तत्व आपस में एक दूसरे द्वारा विस्थापित हो जाते हैं, इसलिए हम इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए अब क्या बनेगी हमारी अभिक्रिया, इसको मिटा रहा हूँ। तो देखिए ठीक है, तो क्या बन गया, BaSO4 ये बन गया बेरियम सल्फेट प्लस 2NaCl, 2NaCl, Na और Cl मिलकर क्या बन गया 2NaCl, और ये बेरियम कहाँ आ गया यहाँ और सोडियम कहाँ आ गया यहाँ, अर्थात यहाँ पर दोनों ही विकारकों के तत्व आपस में एक दूसरे द्वारा विस्थापित हो गए हैं, या हम यूँ कह सकते हैं कि यहाँ आयनों का आदान प्रदान हुआ है। ठीक है दोस्तों, आयन Ba2+, ठीक है, इसी प्रकार Na+, इन दोनों आयनों का क्या हुआ, आदान प्रदान। तो हम कह सकते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों विकारकों के तत्व आपस में एक दूसरे द्वारा विस्थापित हो जाते हैं उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब आप इसको पुश करके नोट्स उतार सकते हैं दोस्तों, और मैं इसको मिटा के परिभाषा लिख रहा हूँ दोस्तों। चलिए जल्दी से लिख लेते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों अभिकारकों के तत्व आपस में एक दूसरे द्वारा विस्थापित हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों विकारकों के तत्व आपस में एक दूसरे द्वारा विस्थापित हो जाते हैं, अर्थात यहाँ दोनों ही तत्व आपस में विस्थापित हो रहे हैं, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। या हम कह सकते हैं कि इस अभिक्रिया में अभिकारकों के आयनों का आदान प्रदान होता है। किसका, आयनों का आदान प्रदान होता है, इस प्रकार भी हम इसको कह सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और इसको सब्सक्राइब जरूर करें, और मैं आपके लिए एक क्वेश्चन डाल रहा हूँ द्विविस्थापन अभिक्रिया से वाला ही, वो आपको करना है। ठीक है, क्वेश्चन है कि लेड नाइट्रेट है, उसमें आपको मिलाना है पोटेशियम आयोडाइड। जिस प्रकार मैंने बेरियम क्लोराइड में सोडियम सल्फेट मिलाया था, उसी प्रकार आपको लेड नाइट्रेट में पोटेशियम आयोडाइड मिलाना है, और यहाँ जो समीकरण होगी उसको संतुलित करके लिखना है। ठीक है दोस्तों, देखिए इसका सूत्र मैं बता रहा हूँ आपको, 2PbNO3 2, इसका सूत्र ये रहा। इसका सूत्र होता है Ki, क्या होता है Ki, पोटेशियम आयोडाइड। तो इन दोनों के सूत्र मैंने आपको बता दिए हैं, और इस समीकरण को संतुलित कर आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे दोस्तों।